हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अमोल कासर आपका स्वागत करता हूं। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके जुड़ रहा हूं दोस्तों। बोर्ड एग्जाम 2026 में जो अकाउंट्स का पेपर आने वाला है, किस तरीके से सर हम पेपर प्रेजेंटेशन करें, टॉपर्स का क्या सीक्रेट है सर, कैसे वो पेपर को प्रेजेंट करते हैं, क्या क्वेश्चन नंबर बदला तो चलेगा, मतलब सीक्वेंस हमने चेंज किया तो मार्क्स मिलते हैं क्या सर, वर्किंग नोट क्या है, अगर वर्किंग नोट नहीं किया तो मार्क्स कट होते हैं क्या सर, रफ वर्क जब हम करते हैं तो साइड में अगर हमने थोड़ा बहुत कैलकुलेशन कर दिया तो क्या उसके मार्क्स कट होते हैं या लास्ट पेज पे जाके ही करना है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जब हम सर कोई पोस्टिंग कर रहे हैं, कोई अमाउंट गलती से हमने कुछ गलत लिख दिया, उसको हम कट कर रहे हैं और साइड में सही अमाउंट लिखते हैं करके, तो क्या ये कटिंग के भी मार्क्स जाते हैं क्या। ये सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। मैं कोशिश करूंगा दोस्तों जितना टू द पॉइंट हो उतना ही वीडियो छोटा रहे, आपको इंपॉर्टेंट सारे अपडेट मिल जाए। और ये सर्टिफाइड कॉपीज है, ध्यान से देखिए, ट्रू कॉपी है। मतलब बोर्ड पेपर होने के बाद जब रिजल्ट आता है, रिजल्ट के बाद जो टॉपर्स है उनके पेपर हम मंगवा लेते हैं। आपको अकाउंट्स, इको, ओसी सारे ही टॉपर्स के पेपर मिल गए हैं। कहां पे है सर, अमोल कासर एक ऐसी ऐप में, उम्मीद है अब आप देख ही रहे हो। इंग्लिश के भी हमारे सारे लेक्चर्स चल रहे हैं, वहां पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर टैब में है। और इंग्लिश की पीडीएफ कहां पे मिलेंगे सर, जो मैम अभी लेक्चर ले रहे हैं, 50 दिन में पूरा इंग्लिश फ्री में अपने चैनल पे कवर हो रहा है दोस्तों। उसका जो पीडीएफ है बेटा, वो आपको ऐप डाउनलोड करने के बाद फ्री नोट्स करके वहां पे आपको इंग्लिश सब्जेक्ट के नोट्स मिल जाएंगे। चलो एनीवेज, अब यहाँ पे आते हैं, शुरुआत करते हैं। बीबीए कर रहे हो तो भी आप टेंशन मत लेना, आफ्टर 12th हम उसकी भी 50 दिन में तैयारी करवा के देंगे। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, अकाउंट्स में सर और मैडम, जो मैं आपको कह रहा हूं, सबसे पहले तो पेपर प्रेजेंटेशन की जब बात आती है, इसमें ना एक बार ये सवाल पूछा गया था, कैलकुलेट द फॉलोइंग। मैं इस पे आपके लिए वीडियो बनाने वाला हूं। बहुत बार बच्चे ऑब्जेक्टिव में ये वाला सवाल मिस कर देते हैं, मुझे पता है आप में से बहुत बच्चे इसका प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो। फिलिंग द ब्लैंक्स हो जाता है, ट्रू और फॉल्स हो जाता है, बाकी सारी चीजें होती है, लेकिन वन सेंटेंस और ये वाला कैलकुलेट द फॉलोइंग रह जाता है। 5 मार्क्स के लिए सवाल है दोस्तों, और बहुत टाइम खा जाता है ये। इस वीडियो में आपको टाइम मैनेजमेंट भी बताने वाला हूं कि पेपर में कौन से क्वेश्चन को मैक्सिमम कितना वक्त आप दे सकते हो, मैक्सिमम, है ना। सारी चीजें बहुत आप ना रिलीफ पाओगे ये वीडियो देख के, एंड तक देखना। ये आपकी जिम्मेदारी है, सिर्फ इतना कर लोगे एवरीवन। बाकी चीजें आपको क्या करना है, आपका कंट्रीब्यूशन पता है, और मुझे पता है जो दिल से बच्चे एक किसी एक को अब अप्रिशिएट कर रहे, वो इसमें कंट्रीब्यूट जरूर करेंगे। चलो अब यहाँ पे देखते हैं दोस्तों कि इसको कैसे लिया। और ये एक सवाल है जो ये वाला, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव फ्रॉम द फॉलोइंग एंड रीराइट द सेंटेंस। दोस्तों ये जो है ना वर्ड, रीराइट द सेंटेंसेस, इसका मतलब होता है कि आपने बस आंसर लिख दिया तो नहीं चलेगा, मार्क्स आपको पूरे नहीं मिलेंगे। देखो बोर्ड वाले कभी कभी दे भी देते हैं, बट जब ये बोलते हैं रीराइट द सेंटेंस, इसका मतलब आपको ये पूरा लिखना है आंसर, और फिर आपका जो भी आंसर है वो लिख के उसे अंडरलाइन करना है, दैट्स ऑल। अब इस तरीके से रीराइट द सेंटेंस बोला तो क्या करना है वो भी समझना। पहले 20 मार्क की बात बताता हूं। अब मैं टाइम मैनेजमेंट भी लेके आया हूं, जरा ये देखिए, ये टॉपर का पेपर है दोस्तों। हर एक क्वेश्चन में उन्हें ऑब्जेक्टिव में 5-5, 20 में से 20 मार्क्स का टारगेट अचीव हो गया ना तो टेंशन नहीं रहता। ओके, यहाँ पे आप देखिए, इसमें आपको कितना टाइम देना है वो भी मैं जरा बता दूं। ये देखो, ये कैलकुलेशन है, हमें 80 मार्क्स के पेपर के लिए 180 मिनट मिले हैं। तो रफ हम कैलकुलेट करें ना तो 2.25 मिनट्स हो जाता है। सो आप 20 मार्क के लिए तो 45 मिनट्स से, मतलब आप दोस्तों मोटे मोटे तौर पे देखो, 45 मिनट्स मतलब पौन घंटा आप ऑब्जेक्टिव के लिए रिजर्व है, बट उतना हमको लगता ही नहीं। मैक्स टू मैक्स एक्चुअल 25 मिनट के अंदर बच्चों का हो जाता है, 20 से 25, उससे भी कम। हाँ बट कैलकुलेट द फॉलोइंग आया तो टाइम जाता है। कुछ बच्चे 10 मिनट में भी कर लेते हैं, तो ये टाइम हमें बचने ही वाला है। ठीक है, चलो ऑब्जेक्टिव्स में पहले तो आपको दिखा देता हूं। हर पेज पे, एक पेज पे आप क्वेश्चन 1A लिखिए। जहां पे रीराइट द सेंटेंस नहीं बोला है, सीधा सीधा दोस्तों आप मेन आंसर लिखिए। देखो क्वेश्चन 1A, ठीक है, यहाँ पे आपको बोला था कि राइट द वर्ड, फ्रेज, टर्म विच कैन सब्स्टिट्यूट ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो आपके 5 क्वेश्चन थे, 5 मार्क्स को। कोई वापस से क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं, रीराइट बोला ही नहीं है। आप सीधा जाइए, आंसर लिखिए, खत्म सर, आपको पूरे एक मार्क्स मिल जाएंगे। एक पेज खत्म हुआ, बचे हुए जगह उन्होंने छोड़ दी है। दूसरा पेज, नए पेज पे क्वेश्चन 1 का बी उन्होंने शुरू किया, और ये कैलकुलेट द फॉलोइंग था क्वेश्चन। उसका प्रॉपर तरीके से देखो प्रेजेंटेशन, शॉर्ट में आपको पूरा क्वेश्चन नहीं लिखना है, सीधा कैलकुलेशन शुरू कर देना है। इस तरीके का देखो, कैलकुलेट द फॉलोइंग में पूरा क्वेश्चन था। अब कुछ बच्चे पूरा क्वेश्चन लिख लेते हैं, कोई जरूरत नहीं बॉस, कोई जरूरत नहीं है। आप लोगों को सीधा सीधा कैलकुलेट फॉलोइंग अगर आया, कैलकुलेट द फॉलोइंग, तो सीधा मेन कैलकुलेशन पे जाइए और खत्म कीजिए। अब देखो आपका पहले सवाल का जवाब, जो मैंने बहुत सारे सवाल स्टार्टिंग में लिए थे, सर क्या कोई कटिंग हो जाएगा तो मार्क्स हमारे ऐसे कट हो गए क्या, तो ऐसे कुछ होता नहीं। इवन मैं मेन अभी आऊंगा फाइनल अकाउंट और एनपीओ में भी बताऊंगा कि बच्चे के थोड़ा कटिंग्स हुआ है, मार्क्स कोई रिड्यूस नहीं किया, कुछ कट नहीं किया बेटा।
पोस्टिंग के मार्क्स होते हैं क्या, वो भी रुकना, वो भी बताता हूं करके। ठीक है, तो ये इस तरह का प्रेजेंटेशन हो गया, इन्होंने 1 से 2 पेज पे किया, यहाँ पे भी बहुत बार कट हुआ है लेकिन इग्नोर किया गया है, जो आपका मेन आंसर है वही आपको मार्क्स दिए गए करके। ठीक है, चलो तो इसमें से 5 में से 5 मार्क्स हो गए। एग्री डिसएग्री में भी देखो एक बार गलती हुआ था, इन्होंने कुछ तो ट्रू और फॉल्स के हिसाब से लिखा था, फिर बाद में समझा तो ये बात। और एक छोटा सा मैं आपको ऑब्जर्वेशन वाला पॉइंट दे रहा हूं बेटा, जब एग्री डिसएग्री है तो प्लीज ट्रू और फॉल्स मत लिख के आना, ये बहुत बार मिस्टेक हो जाता है, ध्यान से पढ़ो क्या बोला हुआ है। अगर एग्री डिसएग्री तो वही लिखना है, और यहाँ पे रीराइट नहीं कहा था आपने, सीधा आंसर लिख दिया, सीधा आंसर लिख दिया सर चलेगा। और देखो यहाँ पे एग्री डिसएग्री डिसएग्री एग्री जो भी है परफेक्ट लिखिए, पूरे 1 में से 1 मार्क्स मिलेंगे। अपना टाइम सेव कीजिए क्योंकि आगे अकाउंट में बहुत टाइम लगने वाला है, कैलकुलेटर अलाउड नहीं ना, ये सबसे बड़ा पंगा है सर। ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं, हमें जल्द से जल्द चीजों को डन करना है। अब क्वेश्चन 1D, रीराइट द सेंटेंस। आप देखिए इन्होंने अब तक सिर्फ जवाब लिखे थे, जैसे ही रीराइट द सेंटेंस आया आपको पूरा का पूरा आंसर, एक एक लाइन छोड़ देना है, जो आंसर है उसको अंडरलाइन करना है करके, जो भी आपने लिखा है। ठीक है प्रॉपर, लेकिन पूरा सेंटेंस रीराइट करना है। 5 में से 5 मार्क्स यहाँ पे मिले। तो ऑब्जेक्टिव में यूजुअली आपको क्या गलतियां नहीं करनी है ये मैंने बता दिया। ट्रू और फॉल्स नहीं लिखना, अगर एग्री डिसएग्री दिया है तो एग्री डिसएग्री ही लिखो। ठीक है, उसके बाद थोड़ा बहुत कटिंग कैलकुलेशन द फॉलोइंग में चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं करके। ओके, उसके बाद हर पेज पे नया क्वेश्चन, सब क्वेश्चन भी लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। रीराइट वाला समझा, यहां तक क्लियर है? मुझे पता है बहुत बच्चों का आइडिया भी होगा, लेकिन एक ना सुकून मिलता है जब हम देखते हैं, हम ये चीजों को समझते हैं कि हाँ सर आता हमारा टेंशन नहीं है, तो हम लोग आराम से डील कर सकते हैं करके। चलो आगे बढ़ेंगे मेरे दोस्तों। इसके बाद क्या सर? इसके बाद तो क्वेश्चन 2 था सर, और हमें ना एडमिशन रिटायरमेंट इस वाले चैप्टर में थोड़ा टेंशन आता है, बहुत बच्चों को है, बच्चों को इजी भी जाता है, बहुत प्रैक्टिस कर लिए। हमें ऐसे लगता है सर एनपीओ या फाइनल अकाउंट हमको बहुत अच्छे से आता है, और मैं उन बच्चों को यही थोड़ा एक स्ट्रैटेजी का हिस्सा करके बताता हूं कि मेरे दोस्तों क्या हो, अगर आप 11 बजे आपको पेपर मिलता है, ठीक है, 11 बजे जैसे आपने लिखना शुरू किया, 11:25 तक मैक्सिमम आपका 20 मार्क का पेपर हो जाता है ऑब्जेक्टिव्स का। उसके बाद अगर आपने क्वेश्चन नंबर 6 एनपीओ भी ले लिया, और उसके बाद क्वेश्चन 7 फाइनल अकाउंट भी ले लिया, क्योंकि बहुत बच्चों को, और जितना भी मैं रिवीजन लेक्चर लाऊंगा, इवन मैं कंपनी अकाउंट का एक वन शॉट वीडियो लास्ट ईयर दिया था, इस बार भी वो पोस्ट करने वाला हूं, जरूर देखिएगा, आपका पूरा 8 मार्क्स हो जाएगा। हाँ अब मुद्दे पे आते हैं, सर क्या हमने ऑब्जेक्टिव के बाद ये वाले जो क्वेश्चन कर लिए जिसमें ऑप्शन है ही नहीं, वही सवाल सॉल्व करना है, तो चलेगा क्या? चलता है। और अभी मेरा मत सुनो, मैं आपको सीधा जो सर्टिफाइड कॉपी है बोर्ड का चेक किया वही दिखाता हूं, स्टूडेंट ने क्या किया था। और आप इसको मैक्सिमम कितना टाइम दे सकते हो दोस्तों? मैंने बताया कि 30 मिनट आप दे दो, वैसे तो 27-28 मिनट का ही है, बट क्या होता है ऑब्जेक्टिव में हमने टाइम बचाया, जो 45 मिनट्स लगने चाहिए थे इफेक्टिवली, हम वो यहाँ पे बहुत टाइम सेव कर रहे हैं, 20-25 मिनट में हो जाता है करके। ठीक है, सो आप यहाँ पे मैक्सिमम आधा आधा घंटा दीजिए, घाई मत कीजिए। बहुत बच्चे ना वो घड़ी को देखते हैं, पोस्टिंग करते, इतना पैनिक हो जाते हैं, आधे तो वो कैलकुलेट, मतलब वो टाइम की वजह से ही पैनिक सिचुएशन में टैली नहीं कर पाते। उनको लगता है अब ये सवाल हो गया, अभी दूसरे पे जाना है, भाई इतना मत डर। मैं तुझे बोल रहा हूं बेटा, अगर 11 बजे पेपर आया ना, तो 12:25 तक अगर तुम्हारा ये क्वेश्चन 1 20 मार्क, क्वेश्चन 6 क्वेश्चन 7 भी हो गया, 1.5 घंटा पकड़ लो, और सही ढंग से हुआ, टैली हो गया, मालिक 44 मार्क्स का पेपर तुम्हारा डन हो रहा है 1.5 घंटे में। बचे हुए 1.5 घंटे में ये 36 मार्क्स आराम से कवर होते हैं, क्योंकि इसमें बिल्स ऑफ एक्सचेंज आया, या कंपनी अकाउंट की जनरल एंट्री आया, या आप कंप्यूटर अकाउंट की थियरी अटेम्प्ट करना चाहते हो तो मैनेजेबल है। 10-10 मार्क के सवाल के अभी वो एडमिशन रिटायरमेंट, तो टाइम मिलेगा, थोड़ा प्रेशर कम होगा। ये इस चीज पे, इस पॉइंट पे अपने दोस्तों तक ये वीडियो भेजना है यार, बताना कि एक ना सब गेम है साइकोलॉजी का, आप कितना प्रेशर हैंडल कर पाते हो, सारे दुनिया आपको सिखा देगी बेटा। मैं भी आपको पढ़ा रहा हूं वो बात अलग है, बट जब मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट की बात आती है, प्रेशर हैंडलिंग की बात आती है, उस वक्त आपको ये चीजें, कुछ ना कुछ कैलकुलेशन आपके पास होना चाहिए। सीधा जाना है जाओ, कोई गलती नहीं, बट बच्चा ना यहाँ पे 10 मार्क 10 मार्क 8 मार्क्स के लिए इतना टाइम कंज्यूम कर लेता है कि एनपी और फाइनल अकाउंट टैली करने के लिए टाइम ही नहीं बचता। ये यहाँ पे उनका थोड़ा बहुत गलती हो जाता है ना, तो प्रेशर आगे कैरी ऑन होता है। और मुझे पता है एनपीओ फाइनल अकाउंट में बहुत बच्चों ने बहुत हद तक सही प्रिपरेशन किया हुआ है। जैसे क्वेश्चन 1 कंप्लीट हुआ मेरे दोस्तों, इस बंदे ने शुरू किया क्वेश्चन 6 एनपीओ, ऊपर लिखा तो भी चलेगा। अब देखो इन द बुक्स ऑफ, जो भी अपना नाम है, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर देयर एंडेड, ये लिखना है करके, डेबिट क्रेडिट प्रॉपर दिया, एक्सपेंडिचर अमाउंट रुपीज, इनकम अमाउंट रुपीज। अब देखो ये थोड़ा बहुत रफ एरिया उसने ना यहाँ पे लिखा हुआ है कैलकुलेशंस के लिए। आप लोग तो, मुझे पता है आप में से बहुत सारे बच्चे ये लास्ट पेज पे कैलकुलेट करते हैं, या फिर 2-3 पेज ड्रॉ कर लिया ना फॉर्मेट, तो चौथा पेज रफ वर्क के लिए रखते हैं। चलता है, वैसा कीजिए, लेकिन
अगर आप बहुत ज्यादा आपको टाइम कम गिर रहा है या फटाफट करना है, ये एरिया में भी थोड़ा बहुत कैलकुलेशन पेंसिल से कर लिया, इरेज किया तो अच्छी बात है, तो भाई यहाँ पे इसके कोई भी मार्क्स कट नहीं किए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जैसे पता है सर सैलरी तो एक्सपेंडिचर साइड जाएगा, इस पोस्टिंग का देखो आधा मार्क्स दिया है। अच्छा सर, हमें पता है कि ये जो भी इलेक्ट्रिसिटी है ये इधर गया, आधा मार्क्स दिया है ना। इन हर एक पोस्टिंग का हाफ मार्क्स है, हर एक पोस्टिंग का हाफ मार्क्स है, आप देखते जाइए, हर एक पोस्टिंग का हाफ हाफ मार्क्स दिया हुआ है। ओके, तो करीब करीब 3 साढ़े 3 मार्क्स आपको मिल जाते हैं यहाँ पे। और बैलेंस शीट में देखो हर एक पोस्टिंग का मार्क्स है, हाफ हाफ मार्क्स। ठीक है, आपने डिप्रिसिएशन रिड्यूस किया, फिक्स डिपॉजिट यहाँ पे लिखा, कैश इन हैंड, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, देखो बैलेंस शीट टैली हुआ, 2 पेज इसको लगे है करके, और नीचे कोई वर्किंग नोट दिया नहीं है, तो जहां पे जरूरत नहीं क्या सर, बेसिक लिख दिया, तो यहाँ पे कुछ मार्क्स कट नहीं हुए ना। मैं बताना क्या चाहता हूँ, सही ढंग से पोस्टिंग करो, थोड़ा बहुत 19-20 चल जाएगा। अब ये जो जब ये फोटो स्कैन किया तो अभी थोड़ा पेज इस तरीके से हो गया, बट इसका एक पेज पे आ गया करके। प्रेजेंटेशन बहुत सही है ऐसा नहीं, बट चल जाता है अकाउंट्स में। एवरीबडी, ये समझ में आ रहा है सर? ये क्वेश्चन जैसे टैली हो गया 12 मार्क्स का सुकून सर, उसके बाद हम लोग गए क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन 1, फिर क्वेश्चन 6, फिर क्वेश्चन 7। और क्वेश्चन 7 में आपका ट्रेडिंग अकाउंट उन्होंने बनाया हुआ है। बहुत बच्चे पूछते हैं सर ट्रेडिंग P&L एक साथ बना दे क्या? अरे बनाने का चलता है बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट मैं कह रहा हूं कि 1-2 मिनट जाएगा तो अलग से बना देना। बहुत बार क्या होता है, ग्रॉस प्रॉफिट आया, ग्रॉस लॉस आया, वो ट्रांसफर करना पड़ता है P&L में। तो उस वक्त क्या होता है कि बहुत बच्चे एक साथ जब बनाते ना, तो बहुत सारी गलतियां, या ट्रेडिंग का P&L में डालते थे, P&L का आइटम ट्रेडिंग में लेते थे, बहुत लफड़ा होता है। तो सेपरेट बना, सॉर्टेड रहेगा। आप देखिए इन्होंने यहाँ पे भी थोड़ा बहुत रफ एरिया लिख के काम किया हुआ है, हर एक पोस्टिंग के मार्क्स मिले, हर एक पोस्टिंग के मार्क्स मिले करके, हर एक पोस्टिंग के। ठीक है, फिर जो भी आपका प्रॉफिट आया रहेगा, नेक्स्ट पेज पे उन्होंने बनाया ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस आया रहेगा, P&L अकाउंट बनाया फॉर देयर एंडेड, यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर कर दिया ब्रॉट डाउन करके। हर एक पोस्टिंग के मार्क्स है, हर एक पोस्टिंग के मार्क्स है। नेट प्रॉफिट है उसका, जो नेट प्रॉफिट तुम कैलकुलेट करते हो, डिस्ट्रीब्यूट करते हो, उसका 1 मार्क्स है। बाकी हर एक पोस्टिंग का आधा 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 मार्क्स तो मिलेगा ही तुम्हें। फाइनली ये बैलेंस शीट आपका बन गया कैपिटल, इसमें आपने सारी चीजें एडलिस्ट की रहेगी करके। ठीक है, हर एक बैलेंस शीट में देखो हर एक पोस्टिंग, फर्नीचर डाला आधा मार्क्स, कैश इन हैंड आधा मार्क्स, क्लोजिंग स्टॉक आधा मार्क्स। तो वो बच्चे जिन्हें डर लगता है कि सर अकाउंट में सब एकदम ही परफेक्ट होना चाहिए क्या, अगर हमारा टैली नहीं हुआ तो 0 मार्क्स मिलेगा, भाई साहब अगर टैली नहीं भी होता ना, 12 में से अगर तुम्हारा पोस्टिंग सही है, 8 9 10 मार्क्स तो मिलते ही मिलते हैं करके। टैली के मैक्सिमम 2-2.5 मार्क्स, अगर सब बच्चे ने सब पोस्टिंग किया, कैलकुलेशन एरर हुआ तो 1-2 मार्क्स जाता है। बट जिन्हें आउट ऑफ मार्क्स लाने हैं, आप देखिए प्रेजेंटेशन में इससे और ज्यादा क्या करोगे आप, अमाउंट पूरा ही लिखना है क्या सर? हमारे टीचर्स तो बोलते नहीं लिखा तो मार्क्स चला जाएगा। अरे भाई शॉर्ट में लिखा है अमाउंट रुपीस, नहीं गए मार्क्स, नहीं गए मार्क्स, खत्म, पूरे मार्क्स दे दिए, बात डन हो गया सर। इसके बाद ये वर्किंग नोट इन्होंने यहाँ पे पार्टनर्स करंट अकाउंट का बनाया है, क्योंकि करंट अकाउंट वाला क्वेश्चन था करके। ये सवाल हमने सॉल्व किया हुआ है, 2023 का पेपर है दोस्तों। ठीक है, ये सारी चीजें अपने चैनल पे वीडियो भी है, जरा ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो ओके चलो आगे बढ़ते हैं। रफ वर्क में उन्होंने क्वेश्चन के बाद में जब फॉर्मेट बन गया था, तो यहाँ पे भी कुछ काम किया है। बच्चे बोलते हैं सर लास्ट पेज पे ही चाहिए क्या? कोई जरूरत नहीं है, बीच में भी रहा, आपने रफ वर्क नाम दिया है, विषय खत्म हो जाता है, कैलकुलेशन के लिए चलेगा। बोलते नहीं बीच में ऐसा, कोई एक पेज ले लो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, एक पूरा पेज ले लो, कुछ हटाने की जरूरत नहीं सर, आराम से सारी चीजें चलेगा। आप लास्ट पेज पे जाओ, फर्स्ट पेज, ऐसे मत करो एवरीवन। ठीक है, फिर देखने की बात है सर, क्वेश्चन 1 हो गया, क्वेश्चन 6 हो गया, क्वेश्चन 7 हो गया। अगर उनके 44 मार्क्स उनकी जेब में 1.5 घंटे के अंदर, फिर वो क्वेश्चन 2 पे गए, जहां पे उन्होंने रिटायरमेंट वाला क्वेश्चन सॉल्व किया है। आप ध्यान से देखिए, अगर एक वीडियो बनाऊंगा जहां पे मैं ये भी बता दूंगा कि भाई कैसे आपका हर एक अकाउंट्स के आपको मार्क्स अलॉट होते हैं। यहाँ पे तो आप देख लो, हर एक पोस्टिंग के हाफ मार्क्स है, हर एक पोस्टिंग के, हर एक पोस्टिंग का मार्क्स दिया है सर आपको, हर एक पोस्टिंग का। ठीक है, सो इसमें कोई दिक्कत ही नहीं थी। बैलेंस शीट टैलीज 4 3 3 4 4 मार्क्स होते हैं करके, 10 मार्क का सवाल है। जहां पे वर्किंग नोट कैश अकाउंट बनाना है, गुडविल अकाउंट बनाना है, वो उसको मार्क्स नहीं यहाँ पे दिख रहे हमें। ठीक है, तो वर्किंग नोट में 12 लेवल पे मार्क्स नहीं है, लेकिन बनाओ, वो अच्छी बात होती है। लेकिन इसके मार्क्स से ऐसा कोई यहाँ पे कोई कैलकुलेशन नहीं दिख रहा है। एवरीवन ध्यान में आ रहा है? यस, ओके। तो अब तक क्या समझा सर? मोटे मोटे तौर पे यहाँ पे आइए, मैं आपको कुछ बातें समझाता हूँ। अब हो गया मेनली अपना वीडियो यहाँ पे, आप लोगों को जो पर्पस था वीडियो का सर, जो जो मैंने आपको सवाल बताए थे, सबसे पहले तो सीक्वेंस चेंज किया तो चलता है। क्वेश्चन 1 के बाद 6 आया, 7 आया, टाइम मैनेजमेंट बताया, उसके बाद आप क्वेश्चन 2 जाइए, 3 जाइए, 4 जाइए, 5 जाइए। अब मैं बता दूंगा वो भी कैसे किया हुआ है। आपको टाइम पकड़ के चलना है, 2-5 मिनट आगे पीछे चल जाएगा एवरीवन, क्योंकि हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट में बहुत टाइम सेव किया हुआ है।
वो कटिंग के मार्क्स, मतलब थोड़ा बहुत कट हो गया, मार्क्स कट नहीं होते करके उसके, नहीं रिड्यूस होता है। रफ वर्क साइड में किया, चल जाता है ना? पेज सारे फॉर्मेट के बाद में किया, लास्ट पेज पे करना कोई जरूरी नहीं है, चल जाता है करके। ये सारे सवाल के जवाब आपको मिल रहे हैं, तो आप पढ़ाई का टेंशन लो, ये बाकी चीज का मत लो। और इसी वीडियो के माध्यम से आपके मैक्सिमम टेंशन खत्म हो जाने चाहिए बॉस। इसके बाद आप लोग इस उलझन में मत पड़िए, और ये इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि एक स्टैंडर्ड टाइम मैंने बना के दिया है। एक्चुअल आप कितना मैक्सिमम ले सकते हो मैंने बता दिया, 30-30। मेरे हिसाब से 22 मिनट में एडमिशन या रिटायरमेंट का क्वेश्चन, डिसोल्यूशन का क्वेश्चन 25 मिनट में हो जाता है। अगर प्रैक्टिस किए तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे अगर 8 मार्क्स का सवाल आप कंपनी अकाउंट कर रहे हो तो 15 मिनट ही इनफ है, तो 18 दिए तो 20 ले ले भाई। और यहाँ पे अगेन डेथ ऑफ पार्टनर भी इजी है, तो ये भी 20 मिनट के अंदर हो जाता है। तो जो आपने टाइम सेव किया है, तो ये टाइम मैनेजमेंट का एक स्क्रीनशॉट ले लो। ये एक्चुअल टाइम इतना आपको मैक्सिमम इतना दे सकते हो आप। 2-5 मिनट मैंने एडलेस किए क्योंकि ऑब्जेक्टिव उसके बचे थे। ओके सर, अब हमें क्विकली एक ओवरव्यू दे दीजिएगा कि ये तो अभी आइडिया आ गया कि कैसे लिखना है, क्या चीजें है करके। रिटायरमेंट वाला क्वेश्चन इन्होंने किया था, फिर क्वेश्चन 3 में उन्होंने रियलाइजेशन अकाउंट और डिसोल्यूशन का क्वेश्चन ऑप्ट किया है इन्होंने। डिसोल्यूशन में प्रैक्टिस अगर की तो बहुत आसान सवाल होते हैं दोस्तों। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट रियलाइजेशन के बाद, और यहाँ पे बैंक अकाउंट बना हुआ है, परफेक्ट, सारी चीजें सही गई, पूरे मार्क्स उन्हें मिल गए हैं करके। ठीक है, उसके बाद उन्होंने क्वेश्चन 4 में कंपनी अकाउंट लिया हुआ है। हर एक एंट्री बहुत इजी होता है दोस्तों। बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, है ना, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल, एक एक एंट्री बेसिक नरेशन शॉर्ट में लिखो, कोई दिक्कत नहीं करके। ठीक है, नरेशन प्रॉपर शॉर्ट में आपको लिखना है, कोई दिक्कत नहीं है। इतने 8 एंट्रीज किए, हर एंट्री के उन्हें एक एक मार्क्स मिले। 8 में से 8 मार्क्स इसका डन हो गया। और जनरल एंट्री का टोटल करना है क्या सर, देख लो, वो बात मैं आपका क्लियर कर देता हूं। ये देखिए, ये इनका कंपनी अकाउंट का सवाल है भाई। तो ये यही, इसलिए पूरा लेक्चर देख, कहां पे क्या चीज मिल जाएगी पता नहीं, पूरा लेक्चर देखो। इसलिए मैं कहता हूं कि यहाँ पे कंपनी अकाउंट में जर्नल एंट्री वाला समय, डेबिट क्रेडिट में अमाउंट में लिखा है भाई, नहीं कहा है टोटल करने का, क्यों लोड ले रहा है? क्यों बच्चे ना पूरा सम टाइम पे खत्म करते हैं, ये साइड का टोटल करते बैठते हैं। अगर कैलकुलेशन फास्ट है, एक साइड का करके दोनों साइड लिख दो, क्योंकि डेबिट का टोटल इज इक्वल टू क्रेडिट का सेम ही आने वाला है अगर जनरल एंट्री किया है तो। बट नहीं भी किया तो मार्क्स वे कट होते नहीं है करके। उसके बाद उन्होंने डेथ ऑफ पार्टनर सॉल्व किया, और डेथ ऑफ पार्टनर जैसे ही हो गया उनका पेपर डन हो गया करके। बेसिक वर्किंग नोट बनाया हुआ है। बैंक अकाउंट वो तो हमें पता ही है, जब हम डेथ ऑफ पार्टनर बनाते हैं तो किस तरीके से हमें करना है, सारी चीजें बताइए करके। चलो यहाँ पे ध्यान दो दोस्तों, ये ओवरव्यू समझा तुम्हें? ये फॉर्मेट तो हमें सबको आता है, बस इस पेपर में क्या नया सीखने जैसा था कि छोटे मोटे सर, अगर यहाँ पे देखो कट वगैरह हो गया तो जैसे यहाँ पे मैं बताता हूँ, देखो यहाँ पे आप भी देखते जाना। एक दो पॉइंट ऐसे बताता हूँ कि जहाँ पे ना बच्चों को एक आइडिया आ जाए कि सर अगर कुछ अमाउंट गलत हो गई, जैसे इसका देखो यहाँ पे अमाउंट का कुछ तो लफड़ा हो गया था, है ना? तो वो एक 1 का 2 या 2 का 1 जो भी था उन्होंने किया, ध्यान में आया, चेक करके बराबर है, मार्क्स दे दिए करके। ठीक है। ठीक है, ये वाला एक चीज था। देखो यहाँ पे कैलकुलेशन का विषय है, तो थोड़ा बहुत आपका ना ओवर राइटिंग भी चल जाएगा, उसके भी मार्क्स कट होने वाले नहीं है। अच्छा, ये पेपर आपको कहाँ पे मिलेगा सर? ये वाला जो पेपर है आपको एक ऐसी ऐप पे, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के टैब है यहाँ पे मिल जाएंगे। तो प्लीज शांति से देखिए, आप टैब पे देखिए, लैपटॉप पे देखिए, कोई दिक्कत नहीं करके। तो ये पेपर प्रेजेंटेशन था, ये टाइम मैनेजमेंट वाला बात था दोस्तों, जो आप इसका स्क्रीनशॉट खींचिए। किस तरीके से आपको रीराइट द सेंटेंस आया, तो कैसे आपने वहां पे एक्चुअली लिखना है पूरा सेंटेंस, नहीं लिखोगे तो आधे मार्क्स कट हो जाएंगे करके। तो वो वाला ध्यान दो। और ये सारा ही डिस्कशन मैंने कंप्लीट किया है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर डेफिनेटली इंपॉर्टेंट, इसका फायदा हुआ रहेगा। और अपने सारे दोस्तों तक शेयर कीजिए, इंग्लिश अच्छे से कीजिए, बाकी सारे सब्जेक्ट आते रहेंगे करके। तो थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।